फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज का जो टेबल होता है उसे कैसे हम लोग याद करें, उसे कैसे हम लोग समझे। उस टेबल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो टेबल हमें याद करना आसान हो जाएगा। यही टेबल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बन जाता है, उसे वो याद नहीं कर पाते। क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम दे देते हैं, वो तब भी उन्हें याद नहीं हो पाता। वो क्लास 11th में चले जाते हैं, तब भी उन्हें याद नहीं होता, तब भी वो भूलने लगते हैं। इसलिए भूलने लगते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करने की कोशिश करते हैं और वो भूल जाते हैं। तो अगर इस टेबल को हम लोग ऑब्जर्व करें, अगर इसे ड्रॉ करने का हम लोग और इसे बनाने का अगर हम लोग तरीका सीख ले कि इस टेबल को हमें कैसे ड्रॉ करना है, उसके वैल्यूज को कैसे पुट करना है, तो ये टेबल हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये टेबल कुछ नहीं, बस एक ट्रिक का खेल है। अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गया तो ये टेबल को आप आसानी से आंख बंद करके बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस टेबल को 2-3 ट्रिक से सीखेंगे कि कैसे इसे बनाना है, कैसे इसके वैल्यूज को पुट करना है। तो अभी हम लोग इस टेबल को देखेंगे। तो ये ट्रिक फर्स्ट है, जो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक है, ठीक है, जिसका हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसका जनरली सबको यूज करता है। तो ये ट्रिक ये है, जैसे कि हमारा ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनके वैल्यूज अलग अलग एंगल पे क्या होंगे वो हमको दिया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे स्टैंडर्ड डिग्रीज होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज होते हैं। ओके, इसीलिए इनके ही वैल्यूज को लिया गया है, ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। जो हमारा फर्स्ट ट्रिक है इस टेबल को याद करने का, उसमें होता क्या है कि उसमें आपको साइन थीटा के वैल्यूज को याद करना होता है। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू याद हो क्या, देन आप कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, यहीं से आप सारे वैल्यूज को निकाल लोगे। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू को आप याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अगर आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें, अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो देखिए जो साइन थीटा का वैल्यूज है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इसका रिवर्स ऑर्डर कॉस थीटा में है, इसका रिवर्स ऑर्डर कॉस थीटा में, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, यानी इसका रिवर्स ऑर्डर में है। तो इस बात से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि sin थीटा के वैल्यूज का रिवर्स cos थीटा होता है, cos थीटा का वैल्यूज होता है। तो sin थीटा cos थीटा मिल गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो cosec थीटा के वैल्यू के लिए, cosec थीटा के वैल्यू के लिए अगर हम लोग sin थीटा 1/sin थीटा कर देंगे तो हमारा cosec थीटा मिल जाएगा। देन sec थीटा के लिए हमें क्या करना होगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा कर देंगे तो हमारा sec थीटा मिल जाएगा। यानी अगर cosec थीटा के लिए sin थीटा, इसके वैल्यूज का अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो cosec थीटा, cos थीटा के लिए हम लोग क्या करना है, cos थीटा का वैल्यूज को हमें उल्टा कर देना है, किसके लिए, sec थीटा के लिए। तो ये sin, cos, sec एंड cosec हमारे लिए मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना ये है कि tan थीटा के वैल्यूज को हम लोग कैसे याद करें। तो मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आपको यूज होगा और इस फॉर्मूला को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, यहां पर मैं लिख के दिखा रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा के एंगल का अगर एंगल के वैल्यूज का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो उस डिग्री पे, उस एंगल पे हमारा उसका वैल्यूज मिल जाएगा। जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इस 0 डिग्री पर अगर इसका 0 एंड 1 का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 0 और 1 का रेशियो 0 होगा। वैसे ही 30 डिग्री के लिए इस वैल्यूज का अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 होगा। सिमिलरली इसके लिए इस वैल्यूज का अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, सिमिलरली √3 होगा एंड 1/0 हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जब हमारा tan थीटा मिल गया, तो tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या cot थीटा जो होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे हम लोग दोनों तरह से बोल सकते हैं, वाइस वर्सा होता है, ठीक है ना। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली 1/√3 करेंगे तो √3 हो जाएगा। यानी इसका रिवर्स कर, इसका उल्टा कर देना है तो हमें cot थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ट्रिक है जिसमें आपको सिर्फ sin थीटा का वैल्यू याद करना होता है एंड एक फॉर्मूला को आपको याद रखना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। देन आप इस टेबल को आसानी से याद कर लोगे, बस इस टेबल को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा।
और आगे एक और ट्रिक है, वो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी एक भी वैल्यूज याद नहीं करना है। सिंपल सा ट्रिक है, उसका यूज करोगे आप और इस टेबल को पूरा का पूरा ड्रॉ कर लोगे। और इस टेबल का जो लिंक है मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से जाके भी पढ़ सकते हो। ओके, उसका शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग जाओ वहां से शॉर्ट नोट्स जो भी फॉर्मूला होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस टेबल को, इस मेथड को आप लोग अगर अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इस ट्रिक को मैं किस लैंग्वेज में लिखा हूं, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखो, चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो आप लोग अपने लैंग्वेज में इस ट्रिक को नोट कर लो। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट हमारा ट्रिक है, उसे याद करने के लिए, उसे समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज है उनको देखना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा एंड cos थीटा का जो रेशियो होता है वो हमारा tan थीटा होता है, एंड सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। क्योंकि cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, देन cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। ये दो फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी प्रूफ होंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रीज में, जो 8.4 आपका चैप्टर है उसमें इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखें, एंड जितने आइडेंटिटीज है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा सेकेंड ट्रिक है उसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इस ट्रिक का यूज करके सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यूज निकालेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यूज निकालेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालने के लिए आप 0 to 4 क्या करें, कोई नंबर 0 to 4 आप नंबर दे दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस नंबर को सेकेंड स्टेप में आपको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। आ रहा है बात समझे? 4 से डिवाइड करने के बाद यहां से क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 3/4 मिलेगा एंड 1 मिलेगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि इसका रूट लगा देना है, √1/4, √1/2, √3/4 एंड √1। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। अब देखिए ये साइन थीटा का जो हमारा वैल्यू था, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया कि नहीं, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब साइन थीटा का वैल्यू जब हमारा निकल गया तो हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि अब हम लोग कैसे करेंगे। साइन थीटा का तो वैल्यू निकालने का ये तरीका हो गया, अब हम लोग आगे कैसे करेंगे यह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप लोग इस ट्रिक को नोट डाउन कर ले, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो इस ट्रिक का यूज करके आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने उस मेथड का यूज करके निकाल लिया जो था 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। यह हमारा साइन थीटा का वैल्यू था। कॉस थीटा के लिए हमें करना क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू के लिए हम इस वैल्यू को रिवर्स कर देना है। तो कॉस थीटा को हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिवर्स कर देना है, 1√3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। आया बात समझ में? अब हमें क्या करना है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा का जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे, कोसेक थीटा का हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो साइन थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा करेंगे हम लोग। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। 1/0 इंफिनिटी होता है ना, ये तो बात आप जानते हैं। और इसका जब हम लोग रिवर्स उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, इसको करेंगे √2, इसको करेंगे 2/√3 एंड यहाँ पे मिल जाएगा 1। ये बात आपको समझ में आया। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, यानी
कोसेक थीटा को क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू का उल्टा कर देना है। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ये बात जानते हैं ना हम। तो इसके कॉस के वैल्यू को हम लोग उल्टा करके सेक का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3, अरे बात सुनिए, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा इन्फिनिटी। साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकल गया, सेक थीटा का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस वैल्यू का यूज करके हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहां पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन का वैल्यू 0 है एंड कॉस का वैल्यू 1 है, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, 1/2 एंड √3/2 कितना हो जाएगा 1/√3। आ रहा है बात समझ में, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3। उसके बाद इनका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। आप लोग देखिए tan थीटा का वैल्यू को हम लोग कितने आसानी से निकाल लिए। बस साइन थीटा एंड कॉस थीटा का उस एंगल पे हमें क्या करना है, रेशियो लेना है एंड उस रेशियो से हमारा उस एंगल पे उसका वैल्यू निकल जाएगा। अभी हम लोग कॉट थीटा को देखेंगे। तो कॉट थीटा के लिए हमें क्या करना है, कॉट थीटा के लिए सिंपली हमें tan थीटा का उल्टा कर देना है, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/0 इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा √3, अरे बात समझे, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे 1/∞ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। कॉट थीटा का वैल्यू निकल गया, tan थीटा का, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। आपको एक भी वैल्यू याद करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। आपको क्या करना है, सिंपल से मेरे इस मेथड को फॉलो अप करना है। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो और आप इस टेबल को भूल भी जाओगे तो आप आंख बंद करके इस टेबल को बना लोगे। आपको कोई भी फॉर्मूलाज, कोई भी मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको 1 to 4 तक नंबर लिखना है, 0 1 2 3 4 एंड उसको 4 से डिवाइड कर देना है। देन उसके बाद उसके ऊपर रूट ओवर कर देना है एंड जो वैल्यूज आएगा वो हमारा साइन थीटा का वैल्यू होगा। साइन थीटा आ जाएगा तो हमारा कॉस थीटा मिल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यूज को अगर हम लोग रिवर्स कर दे तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया तो हमें कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा मिल जाएगा बाय द यूजिंग ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद tan थीटा के लिए हमने आपको बताया फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका रेशियो, इसके एंगल पे इसका रेशियो लेके हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे और एक बार हमें tan थीटा का वैल्यू मिल गया देन हमें cot थीटा का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। ये सारी जो बातें थी, इस टेबल को याद करने का जो मेथड था, उम्मीद है ये सारी मेथड आपको समझ में आई होंगी। अब आप आसानी से इस मेथड का यूज करके इस टेबल को आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको इस टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसका जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो आप लोग जाइए वहां से पीडीएफ को लीजिए और उसे पढ़िए। वहां से आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रीज के फॉर्मूलाज का, ट्रिगोनोमेट्रीज का आइडेंटिटीज का। ओके, तो ये जो मेथड था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, कि इसके वैल्यूज को याद करने का आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आज आपका यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गया। तो प्लीज आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे के लेक्चर में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आगे ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए आप मेरे लेक्चर के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।